जब भी हम इस ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में विचार करते हैं तो हमारा पहला विचार होता है कि क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसा भी ग्रह है जहां जीवन या तो रहा होगा या भविष्य में हो सकता है, या इस ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। वैज्ञानिकों के लिए ये विषय हमेशा ही आकर्षक रहा है और हमारी वर्तमान टेक्नोलॉजी के द्वारा की गई खोजों से पता चला है कि ब्रह्मांड में ऐसे भी ग्रह मौजूद हैं जिन पर या तो जीवन रहा होगा या भविष्य में जीवन पनपने की संभावना है। यहाँ पर हम ऐसे ही एक ग्रह की विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो पृथ्वी की ही तरह जीवन के अनुकूल रहा होगा या भविष्य में मानव बस्ती बसाने हेतु उपयोगी साबित हो सकता है। दोस्तों, चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आप सभी में कुछ ही लोग ये जानते होंगे कि हमारी इस पृथ्वी के जीवन होने में सूरज का जितना महत्व है उतना ही चंद्रमा का भी है। नासा के अनुसार आज से 450 करोड़ साल पहले सौरमंडल में एक नया ग्रह इजाद हुआ। जब पृथ्वी का वजूद बना था तब एक वक्त ऐसा था कि चंद्रमा नहीं हुआ करता था। अंतरिक्ष के बीच फैलाव में एक दिन मंगल ग्रह पृथ्वी से टकराया जिससे मंगल ग्रह के एक हिस्से के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर बाद में वो सभी टुकड़े गोल बन गए। इन टुकड़ों के गोल होकर जमा होने से चंद्रमा का जन्म हुआ। अब इस थियरी में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन उनके अनुसार मंगल ग्रह के हमारे ग्रह से टकराने के बाद चंद्रमा के बनने से सब कुछ बदल गया। दोस्तों, कई साइंटिस्ट की थियरी भी यही कहती है कि चंद्रमा के जन्म के बाद ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। लेकिन चंद्रमा के चलते ही जीवन संभव क्यों हुआ और ऐसे क्या बदलाव आए हमारी पृथ्वी पर, आइए जानते हैं। पृथ्वी पर मौजूद पूरे समुद्र को चंद्रमा और सूरज अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है और सूरज चंद्रमा से 400 गुना बड़ा है, जबकि 149.6 मिलियन km दूर है। सूरज के इतना दूर होने की वजह से आधा कंट्रोल चंद्रमा का होता है। चंद्रमा और सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्र का पानी इनकी ओर खींचा चला जाता है, जिसे लहरें यानी ज्वार बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब हवा की वजह से होता है, तो नहीं दोस्तों, ये इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। और अगर चंद्रमा ही नहीं होगा तो ये सारा कंट्रोल सूरज के पास चला जाएगा। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा पास है, इसलिए अधिकतर ज्वार चंद्रमा के कारण होते हैं। इस घटना से लहरों यानी ज्वार बहुत छोटे होंगे। ऐसा अनुमान है कि चंद्रमा के बिना ज्वार केवल 40% होगा। ज्वार भाटे की घटना समुद्री जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चंद्रमा नहीं होगा तो इससे समुद्री जीवों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एकदम सीधी नहीं है, बल्कि थोड़ी झुकी हुई है, जिसका झुकाव 23.5 डिग्री और स्थिर है। इसी झुकाव की वजह से ही मौसम बदलता है।